सबसे पहले हम एक बार पोएम को रिसाइट करते हैं, उसके बाद में हम पोएम एक्सप्लेन करते हैं। Happy those early days when I shined in my angel infancy, before I understood this place appointed for my second race, or taught my soul to fancy aught but a white celestial thought, when yet I had not walked above a mile or two from my first love, and looking back at that short space could see a glimpse of his bright face, when on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell and hover, and in those weaker glories spy some shadows of eternity. Before I taught my tongue to wound my conscience with a sinful sound, or had the black art to dispense a several sin to every sense, but felt through all this fleshly dress bright shoots of everlastingness. Oh, how I long to travel back and tread again that ancient track, that I might once more reach that plain where first I left my glorious train, from whence the enlightened spirit sees that shady city of palm trees. But ah, my soul with too much stay is drunk and staggers on the way. Some men a forward motion love, but I by backward steps would move. And when this dust falls to the urn, in that state I came return. ठीक है. सो हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइंड इन माई एंजल इन्फेंसी. सो in the very first lines the poet is talking about those days before his birth, when he was shining in his angelic infancy. ठीक है. वो इन्फेंसी जो कैसी थी, एंजेलिक थी. ठीक है, एंजल लाइक थी. ठीक है. और वो जो दिन थे वो कैसे थे, हैप्पी थे. And when the poet was shining in his angelic infancy. The poet says that he was very happy in his life when he was in heaven. ठीक है, before coming to this earth. And when he was an infant, he was sinless. ठीक है, he was sinless. His heart was pure and innocent. बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस. ठीक है, तो एंजेलिक इन्फेंसी जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वो उस इन्फेंसी के लिए यूज़ किया गया है. मीन्स बिफोर बर्थ जो पोइट की लाइफ थी उसके लिए, दैट वाज इन हेवन. ठीक है, जो कि हेवन में थी. बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने इस अर्थ के लिए यूज़ किया है. अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस जो यूज़ किया है वर्ड यहाँ पर वो उस लाइफ के लिए यूज़ किया गया है. द लाइफ दैट द पोइट इज़ लिविंग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, इस अर्थ पर जो पोइट लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ के लिए सेकेंड रेस वर्ड यूज़ किया गया है. ठीक है. सो ही रिमेंबर्ड हिज दैट हैप्पी लाइफ एंड ही हैड नॉट येट अंडरस्टूड द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड वेयर ही इज डेस्टिन्ड टू लिव अ सेकेंड लाइफ एंड द फर्स्ट बीइंग द लाइफ बिफोर बर्थ इन हेवन. सो or taught my soul to fancy aught but a white celestial thought, when yet I had not walked above a mile or two from my first love. ठीक है, celestial thought means heavenly thoughts. ठीक है, और first love यूज़ किया गया है गॉड के लिए. and looking back at that short space could see a glimpse of his bright face. तो मैं जब वापस से देखता हूँ हेवन की तरफ तो आई कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस. हिज जो वर्ड यूज़ किया है वो गॉड के लिए यूज़ किया है. ठीक है, तो इस संसार में आने के बाद में भी, इस अर्थ पर आने के बाद में भी जब मैं वापस पीछे की तरफ देखता हूँ एट दैट शॉर्ट स्पेस. ठीक है, शॉर्ट स्पेस जो वर्ड यूज़ किया है वो हेवन के लिए यूज़ किया गया है. when I look back at that short space means when I look at that heaven I could see a glimpse of God's bright face. ठीक है, मुझे यहाँ से भी गॉड का जो ब्राइट फेस है वो नज़र आता है. ठीक है. And he had only the thoughts of heaven and the happy life there in his very early days. ठीक है, वो हमेशा उन्हीं दिनों के बारे में सोचता रहता है, उसी हैप्पी लाइफ के बारे में सोचता रहता है विच लाइफ ही स्पेंट इन हेवन. ठीक है, जो लाइफ उसने हेवन में स्पेंड की थी. एंड एट दिस टाइम ही ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज ओरिजिनल होम हेवन. ठीक है, लेकिन पोइट को ऐसा नहीं लगता है कि वो उस हेवन से बहुत दूर है. ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर भी ऐसा फील होता है कि ही कुड एबल टू सी द ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस. ठीक है, वो यहाँ से भी गॉड का जो ब्राइट फेस है उसकी वो ग्लिम्स देख पाते हैं, उसकी वो शेडो देख पाते हैं. ठीक है, तो पोइट को ऐसा फील नहीं होता है कि ही इज़ फार फ्रॉम दैट हेवन. ठीक है. एंड
But a white celestial thought, when yet I had not walked above a mile or two from my first love, and looking back at that short space could see a glimpse of his bright face. When on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell and hover. ठीक है, जब मैं यहाँ इस संसार में उन फ्लावर्स को देखता हूँ, उन गिल्डेड क्लाउड्स को देखता हूँ, गिल्डेड का मतलब होता है गोल्डन कह सकते हैं, सो कोटेड विथ गोल्ड, ठीक है। सो जब मैं उन गिल्डेड क्लाउड्स को और फ्लावर्स को देखता हूँ, मेरी सोल उनको देखती है घंटों तक। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज स्पाई सम शेडोज ऑफ एटर्निटी, तो मैं उन फ्लावर्स में भी, उन क्लाउड्स में भी एटर्निटी की शेडो देखता हूँ, मुझे हेवन की शेडो वहाँ पर भी नज़र आती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आई एम फार फ्रॉम दैट हेवन, ठीक है, मैं उस हेवन से बहुत दूर हूँ, बट स्टिल आई एम एबल टू सी द ग्लिम्स ऑफ हेवन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी क्लाउड्स हैं, इन सब में मुझे भगवान की एक तरह से शेडो नज़र आती है, मुझे उस एटर्निटी की शेडो जो है वो मुझे यहाँ पर भी नज़र आती है। मीन्स मैं उस हेवन से बहुत दूर हूँ, बट स्टिल आई एम नियर टू द हेवन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उस हेवन के बहुत नज़दीक हूँ, बहुत पास में हूँ, ठीक है। And although the flowers and the golden clouds were not as glorious as heaven, yet they had traces of divine glory. These flowers and these clouds are not like the clouds and flowers of the heaven, but still they traces the shadows of that eternity, ठीक है। And he could see in these things of earthly beauty a trace of the heavenly beauty he knew before birth in heaven, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं उनमें जो पोइट है उसको हेवन की एक तरह से झलक नज़र आती है, एक तरह से उसकी शेडो नज़र आती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बिफोर आई taught my tongue to wound my conscience with a sinful sound, or had the black art to dispense a several sin to every sense, but felt through all this fleshly dress bright shoots of everlastingness. तो फ्लैशली ड्रेस जो वर्ड यूज़ किया है पोइट ने वो फिजिकल बॉडी के लिए यूज़ किया है, ठीक है। So before I taught my tongue to wound my conscience with a sinful sound, means मेरी जो टंग है उसने सीखा, मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑन दिस अर्थ, ठीक है। ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो सांसारिक जीवन है वो उसकी बात कर रहे हैं इस अर्थ पर, ठीक है। जब हम वो सभी वेज जानते हैं, हम वो सब तरीके जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों को दुखी कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो शब्द हैं वो लोगों को दुख दे सकते हैं, किस तरह से हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो काम है वो सिंफुल हो सकते हैं, वो पाप कर सकते हैं, ठीक है। सो before I taught my tongue to wound my conscience with a sinful sound, or had the black art to dispense a several sin to every sense, means the poet is saying that when he was a child he was pure and innocent. In his angelic infancy he did not know how to hurt someone, how to hurt the feelings of others, ठीक है। सभी जो थे वो यूनिटी के साथ रह रहे थे, एंड देयर हर्ट्स वर इनोसेंट एंड प्योर, ठीक है। उनके जो हर्ट्स थे वो इनोसेंट थे और प्योर थे पूरी तरह से इस वर्ल्ड में आने से पहले। एंड ही नेवर सेड अ वर्ड टू वुंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, पोइट ने कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जो दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर सके। एंड ही नेवर अटर्ड वर्ड्स विच कंटेंट ट्रेस ऑफ सिन, ठीक है। और ऐसा कोई शब्द नहीं कहा या फिर ऐसा कोई काम नहीं किया जो सिनफुल हो, ठीक है, जो पाप जैसा हो, ठीक है। At that time he had not acquired the habits of this earth, ठीक है। means at that time he did not have the habits of this earth, ठीक है। इस अर्थ की जो हैबिट्स, जो भी बुराइयां हैं, इस संसार की जो भी एविल्स हैं, वो उस समय में नहीं थी पोइट के पास में, ठीक है। इट वॉज अ टाइम बिफोर ही हैड अक्वायर्ड इनफ विकेडनेस टू सिन थ्रू एवरी वन ऑफ हिज सेंसेस। सो चाइल्डहुड वॉज अ टाइम ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। सो वो समय था जो कि इनोसेंट था और प्योर था, ठीक है। बट व्हेन ही हैज़ एक्वायर्ड दिस फिजिकल बॉडी, जब अब उसने वो फिजिकल बॉडी को एक्वायर कर लिया है, सो नाउ ही एज अ सोल विथ सम कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स इमॉर्टलिटी, ठीक है। बट अभी भी देयर इज़ अ सोल विद सम कॉन्शियस ऑफ इट्स इमॉर्टलिटी, लेकिन अभी भी वो सोल है जो जिसमें वो कॉन्शियसनेस है इसकी इमॉर्टलिटी के बारे में,
ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं कि पोइट जो है वो एक तरह से इस वर्ल्ड की जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर बुरी चीज़ें हैं, जो भी पाप है, ठीक है, जो भी सिंफुल एक्शंस, उन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि वो जो लाइफ थी हेवन में, जो लाइफ थी, वो इन सभी बुरी चीज़ों से क्या थी, फ्री थी, ठीक है, वहाँ पर वो ये सभी चीज़ें नहीं थी। दैट्स वाई द पोइट विशेज टू गो बैक, ठीक है, इसी वजह से पोइट जो है वो ये इच्छा करते हैं कि वो वापस से उसी लाइफ में चला जाए, ठीक है। और ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रैवल बैक and tread again that ancient track, that I might once more reach that plain where first I felt my glorious train, from whence the enlightened spirit sees that shady city of palm trees. But ah, my soul with too much stay is drunk and staggers in the way. Some men a forward motion love, but I by backward steps would move, and when this dust falls to the earth, in that state I again return. सो ये जो लाइन है नेक्स्ट, ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रैवल बैक, ये एक तरह से पोइट की डीप डिज़ायर्स दिखाते हैं कि वो कितना लॉन्ग करता है, वो कितना डीप डिज़ायर्स रखता है टू ट्रैवल बैक, ठीक है, वापस लौटने की। कहाँ वापस लौटने की? ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल बैक टू द हेवन, ठीक है, वो वापस से हेवन में चला जाना चाहता है। एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक, एंशिएंट ट्रैक जो यूज़ किया है वो भी उसने हेवन के ट्रैक के लिए ही यूज़ किया है कि ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल बैक एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक, वे वापस से वही रास्ता ले लेना चाहता है, ठीक है, जो रास्ता उसको कहाँ तक लेकर जाता है, हेवन तक लेकर जाता है। दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन एंड आई वॉन्ट टू रीच दैट प्लेन, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन जो वर्ड यूज़ किया है वो हेवन के लिए ही यूज़ किया है। वेयर फर्स्ट आई फेल्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, वो जगह, वो हेवन जहाँ पर फर्स्ट टाइम में मैंने अपनी ग्लोरियस ट्रेन को फील किया था, अपनी ग्लोरी को फील किया था। तो पोइट के हिसाब से वो जो लाइफ थी हेवन में जन्म से पहले, वो ग्लोरियस लाइफ थी, ठीक है, इसलिए वो इच्छा करता है कि वो वापस से उसी लाइफ में चला जाए। ही वॉन्ट्स टू मूव अलोंग ऑन द पाथ्स इन हेवन वेयर ही यूज्ड टू मूव अलोंग विद अदर्स, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस हेवन वंस अगेन। फ्रॉम वेंस द एनलाइटेंड स्पिरिट सीज दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, तो ये दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज जो वर्ड यूज़ किया है वो जेरूसलेम के लिए यूज़ किया है, ठीक है, हेवन के लिए यूज़ किया है, जिसको हम सेकंड जेरूसलेम मानते हैं, जहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो जन्म हुआ था, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू गो टू द सेलेस्टियल सिटी और हेवन, तो वो वापस से उसी सेलेस्टियल सिटी में, उसी हेवन में वो वापस से लौट जाना चाहता है। बट आह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पोइट की एक तरह से निराशा दिख रही है, उसका पैसिमिस्टिक वे दिख रहा है कि आह माई सोल विथ टू मच स्टे इज ट्रंक एंड स्टेगर्स इन द वे, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली एबल टू गो बैक, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ एक्वायर्ड दिस फिजिकल बॉडी, उसने वो फिजिकल बॉडी को एक्वायर कर लिया, इसलिए वो वापस लौटने में अब एबल नहीं है। बिकॉज माई सोल विथ टू मच स्टे इज़ ड्रंक, क्योंकि मेरी जो सोल है वो अब कैसी है, ड्रंक है, एंड स्टगर्स इन द वे, और ऐसा इन द वे का मतलब एक तरह से हम ले सकते हैं कि मेरी जो सोल है वो इन सांसारिक चीज़ों में फंस गई है एक तरह से, और अब तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते में मेरे जो पैर हैं वो स्ट्रैगर कर रहे हैं, वो लड़खड़ा कर सिर्फ घसीट रहे हैं, चल रहे हैं। आई एम एक्चुअली नॉट लिविंग माई लाइफ, आई एम जस्ट स्टैगरिंग माई लेग्स टू इन दिस वे, ठीक है, मैं सिर्फ रास्ते में ड्रंकन हूँ और मैं सिर्फ स्टैगर कर रहा हूँ अपने लेग्स को, ठीक है। The poet is sad to think that he has been on this earth for so long a period that he cannot go there, ठीक है, वापस लौट के नहीं जा सकता है क्योंकि उसको इतना समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए। सो ही हैज़ एक्वायर्ड दिस फिजिकल बॉडी एंड ही हैज़ टू लिव दिस लाइफ, ठीक है, उसको ये लाइफ जीनी ही पड़ेगी। एंड प्रोलॉन्ग्ड dwelling on the earth has made him incapable of going to heaven. His legs stagger because he is drunk with the spirit of this, ठीक है। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन, तो यहाँ पर एक तरह से पोइट की निराशा है कि वो वापस से लौट कर नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो इस संसार में एक तरह से फंस गया है। ही इज़ जस्ट स्टैगरिंग हिज लेग्स, ठीक है, वो सिर्फ घसीट कर यहाँ से चल रहा है कि वो एक दिन वापस से उस जगह पर पहुँच जाएगा। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई बाई बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव, ठीक है, यहाँ पर हमें पैराडॉक्सिकल लाइंस नज़र आ रही हैं कि पोइट कहते हैं कि लोग जो है वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो ग्लोरीज को एक्वायर करना चाहते हैं, बट आई बाई बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव,
बट आई वॉन्ट टू गो बैक, ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्रेड दैट एंशियंट ट्रैक, मैं वापस से वो एंशियंट ट्रैक लेना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं, वो उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन मैं वापस से उसी लाइफ में जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है, मुझे आगे नहीं जाना। And when this dust falls to the urn, in that state I came return. When this dust falls to the urn, this dust जो वर्ड यूज़ किया है उसने एक तरह से अपनी बॉडी के लिए यूज़ किया है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो डेथ के बाद में एक तरह से डस्ट हो जाती है, ठीक है, धूल हो जाती है, तो मीन्स वो एक तरह से अपनी डेथ के बारे में बात कर रहे हैं कि वैन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्न, ठीक है, वैन आई विल डाई इन दैट स्टेट आई विल एबल टू रिटर्न, ठीक है, उस स्टेट में जब मेरी डेथ हो जाएगी मैं एबल हो पाऊँगा कि मैं वापस से वहाँ पर चला जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। सो पूरी पोएम में जैसा कि हमें पता है कि पोएम जो है इट्स अ डीपली रिलीजियस पोएम एंड द पोइट हैज़ अ ग्रेट बिलीफ इन द एक्शंस ऑफ गॉड एंड इन द पावर्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भगवान में, उसके पावर्स में, उसके एक्शंस में, और उनको ऐसा लगता है कि जो भी होता है, जैसा भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, ऑल दीज थिंग्स। तो पूरी पोएम में पोइट जो है वो ट्रैवल बैक, वापस उसी एंजेलिक इन्फेंसी में जाने की इच्छा करते हैं, और जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि ही इज़ नॉट एबल टू गो बैक, ही कैन नॉट गो बैक, वो वापस नहीं जा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वो इस सांसारिक जीवन में एक तरह से फंस गए हैं, ठीक है। तो वो इच्छा करते हैं कि अब तो वो तभी वापस से उस जगह जाने में एबल हो पाएंगे जब उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि पोइट जो है वो इस संसार में रहने की इच्छा ही नहीं करते हैं, वो इच्छुक ही नहीं है, उनमें ज़रा भी इच्छा नज़र नहीं आती है कि वो इस संसार में रहे, ठीक है। वो या तो लौट जाना चाहते हैं या फिर वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का वेट कर रहे हैं जब वो वापस से उसी हेवन में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पोएम जो है वो रिलीजियस है, इसकी जो थीम है वो रिलीजन ही है एक तरह से, जहाँ पर पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भगवान के पावर्स में।